यही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 2 थाना अध्यक्ष और 7 पुलिस वाले मारे गए। कुशीनगर जनपद का पुलिस आज भी अष्टमी नहीं मनाती है। सारे सांसद उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश पिछड़ा है क्यों, पूछता है एक उत्तर प्रदेश का नागरिक। क्यों हम, जब सारे प्रधानमंत्री और सारे नेता हमने दिए फिर भी हम पीछे क्यों हैं? सवाल तो बनता है ना। सीएए में कितने लोग 3-3 घंटा लेट गए, जिन लोगों की नौकरी छूट गई, कोई पूछा? ब्रेन को, विकास को, डेवलपमेंट को ही मारना, यही तो तालिबान है। वही तालिबान का काम वो करता था मुख्तार अंसारी। यह उत्तर प्रदेश का विकास नहीं विनाश कराना चाहते हैं। वो खेला होई का खेल कौन पूरा करेगा? तो मुख्तार अंसारी करेंगे, अतीक अंसारी करेंगे। तो जब दुर्गा पूजा में डोल निकालते हैं तो जब सपा की सरकार होती है तो पत्थर मिलता है, और जब जोगी जी की सरकार आती है तो फूल मिलता है। दोनों में इतना अंतर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, देखिए जो माफिया मुख्तार अंसारी है, जिसको योगी सरकार ने बंद किया हुआ है, उसके बड़े भाई को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में सदस्यता दे दी है। सपा में अब वो शामिल हो गए हैं, मुख्तार अंसारी के बड़े भाई। तो सुधीर जी, आपका इस पर क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप इस पर? विकास कैसे होगा? विकास के लिए प्रदेश में शांति का होना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट तभी होता है जब उद्योगपति पैसा लगाने तभी आते हैं, इंडस्ट्री तभी लगती है जब स्टेट में शांति हो। तो शांति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लॉ एंड ऑर्डर मजबूत। तो लॉ एंड ऑर्डर मजबूत जोगी जी के माध्यम से ही हो सकता है। यह 5 साल में जोगी जी ने अपने आप को प्रूफ किया है कि चाहे सीएए प्रोटेस्ट हो, चाहे किसी तरह का दंगा करोगे तो डंडा जो टूटेगा उसकी वसूली भी हम तुम्ही से कराएंगे। इसी तरह के सत्ता हनक की उत्तर प्रदेश को ज़रूरत है। नहीं तो क्या, जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश से, इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश से, राजीव गांधी उत्तर प्रदेश से, चंद्रशेखर सिंह उत्तर प्रदेश से, बीपी सिंह उत्तर प्रदेश से, अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश से, नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से। सारे सांसद उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश पिछड़ा है क्यों, पूछता है एक उत्तर प्रदेश का नागरिक। क्यों हम, जब सारे प्रधानमंत्री और सारे नेता हमने दिए फिर भी हम पीछे क्यों हैं? सवाल तो बनता है ना। क्यों पीछे हैं? इसलिए पीछे हैं कि इसी मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में उत्तर प्रदेश को रसातल में डुबा दिया गया। इसी तरह के अपराधी पैदा किए गए, इसी तरह से जातिवाद पैदा करके यहाँ दिल्ली में यह बड़े बड़े नेता वह अपना उल्लू तो सीधा रखते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश को मजबूर किया कि वह इस कोरोना काल में पैदल आ रहे थे। वह कोई जोगी जी के राज में नहीं आए गए हैं। वह कमाने मुंबई, दिल्ली और गुजरात अगर गए हैं तो यही मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, यही मायावती मुख्यमंत्री थी और यही लोग नेता होते थे कि यहाँ रोजगार नहीं था, जिसके वजह से मजबूरी में उनको मुंबई और दूसरे प्रदेशों के लिए ये जवाब दे पाएंगे। इस समय बैठ के टीवी पे बात लंबी कर दें, हम लोगों के सामने अगर आ जाए तो इन लोगों की 2 मिनट में पीली कर दें। ये लोग बात करें हमको दिल्ली क्यों आना पड़ता है, मैं भी तो एमए हूँ। रोजगार की बात करते हैं ये लोग, रोजगार की बात करते हैं। ये आज किसान आंदोलन के सारे लोग समर्थन करते हैं। बॉर्डरों पे देसिया का सबसे बड़ा चप्पल की चीन से भी बड़ा हब है। आज 14 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं, वहाँ काम नहीं चल रहा है। हमारे देश का चप्पल का उद्योग बंद हो गया, लेकिन कोई कहने वाला है? मोदी जी दोषी हैं, जोगी जी दोषी हैं। सीएए में कितने लोग 3-3 घंटा लेट गए, जिन लोगों की नौकरी छूट गई, कोई पूछा? और दोष दिया जाता है रोजगार नहीं दे रहा हो। क्यों रोजगार दें? ताकि तुम रास्ते में बैठ कर उसका रोजगार छीन लो, आंदोलन के नाम पे, इस लोकतंत्र के नाम पे। कोई पूछता है? इस देश का दुर्भाग्य यही है कि सारे जो भी हैं, गुस्सा तभी आता है, इसीलिए गुस्सा आता है कि सिर्फ कहते तो हैं कि हमको रोजगार चाहिए, रोजगार, लेकिन आंदोलन के नाम पे या जैसे अभी हो रहा है कि मोदी जी ने देश बेच दिया, निजीकरण कर दिया। अब जैसे सरकार, जितने ये देश के बड़े बड़े रेलवे प्लेटफार्म हैं, आप इसके पहले 2014 से पहले अपना परिवार लेके जा रहे हैं, आप बाथरूम नहीं जा सकती थी, उसमें इतना पानी रहता था। और जिन साहब को ड्यूटी लगी थी वह बैठ के यूनियन बना के और बैठे हुए हैं, वह यूनियन बना लिए हैं। और अब साहब कैसे बोलें? साहब बोलेंगे तो यूनियनबाजी हो जाएगी, डांट के। अब वो गंदा पड़ा हुआ है, सफाई नहीं हो रहा है। अब मोदी जी तो इस कमजोरी को जानते हैं कि भैया वो उन्होंने कर दिया निजीकरण,
तो देश बेच रहे हैं। अरे इन्हीं सबों के दोगलई की वजह से इस देश भारत नहीं तो यह देश अमेरिका और चीन और उससे पीछे नहीं रहता। लेकिन विल पावर, लेकिन मोदी जी जो सोचे हैं, योगी जी जो सोचे हैं कि एक तरफ विकास, एक तरफ माला और दूसरी तरफ भाला, इस देश के इतिहास को भी बचाएंगे और इस देश को विश्वगुरु भी बनाएंगे। पिछले चुनाव में तो बड़ा शरीफ बन रहे थे कि मैं किसी अपराधी को, किसी गलत आदमी को किसी टिकट नहीं दूंगा, प्रजापति से लेके सारे अपराधियों को हटा रहे थे। अब कौन सी ऐसी मजबूरी है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव समझ रहे हैं कि मैं एक चुनाव हार रहा हूँ। अखिलेश यादव के जो निजी विंग हैं वो ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जो पुराना तेवर रहता था समाजवाद का और जो टीम होती थी, इस चुनाव में मोदी योगी जी ने उनको लाके घुटने पर रख दिया है कि अपराधियों के शरण में जाके अखिलेश यादव को शरणागत होना पड़ रहा है। नहीं तो छूना नहीं चाहते थे। ये नीट पाक साफ कि हम ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, हम राजनीति की शुचिता को लाएंगे, हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, दुनिया भर की बातें लंबी चौड़ी करते थे। अब आज मुख्तार के भाई की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? वो कौन सी मजबूरी है? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को कौन सी मजबूरी है? आपके पास लोग नहीं हैं, आपके पास कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं कि अपराधियों के शरण में जाके, अगर वह मान लीजिए समाजवादी पार्टी में कल सरकार बन जाती है, सरकार बन जाएगी तो वह किसका उसका संरक्षण किसका होगा? वो क्या किसी साधु संत और महात्मा और विकास पुरुष के संरक्षण करेगा कि अपराधियों का ही संरक्षण करेगा ना? तो जब कल के लिए और यही चाहिए हमको सत्ता, उत्तर प्रदेश के लोग यही चाहेंगे कि अपराधियों को संरक्षण मिले, कि कल दूसरा तालिबान बनाया जाए। वो मुख्तार अंसारी उसी मऊ में तालिबान बनाया था कि नहीं? क्या करते हैं तालिबानी उसी जीप पे और AK-47 लगा के और घूमते हैं और गोलियां चलाते हैं, निरीह लोगों को मारते हैं। यही काम तो मुख्तार अंसारी करता था। किया है कि नहीं? उस वीडियो को उठा के देख लीजिए, मऊ में किस तरह से वो उस पर बैठा हुआ है और पब्लिक भींगा बिल्ली की तरह से लटकी हुई है और दंगे करवाए जा रहे हैं। और जो भी बोलने वाले पढ़े लिखे जो शिक्षित लोग हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, उन्हीं को तो मारा जा रहा था। ब्रेन को, विकास को, डेवलपमेंट को ही मारना, यही तो तालिबान है। वही तालिबान का काम वो करता था मुख्तार अंसारी। वो उसी को आज जेल में भेजे हैं योगी जी, और उसी के भाई को आप गोद में उठा रहे हैं। तो हम ये उत्तर प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं अखिलेश यादव? यह उत्तर प्रदेश का विकास नहीं विनाश कराना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को थोड़ी भी अकल होगी तो यह शुरू में ही दिखा दिए थे कि कह रहे थे खेला होई, जैसे वो वहाँ होता है बंगाल में कहते हैं खेला होबे, और यहाँ कह रहे हैं खेला होई। भोजपुरी की भाषा है खेला होई। तो खेला होई का मतलब कि उत्तर प्रदेश में, बंगाल में तो 7,000 लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ। वहाँ मजबूर होकर आसाम में लोग पलायन किए, वहाँ के लोग, उनकी संपत्ति लूटी गई, उनके घरों को तोड़ा गया, उनकी दुकानें लूटी गई। और मैंने एक आप महिला हैं इस नाते नहीं, बच्चियों के साथ कौन कौन सा कर्म उस बंगाल में किया गया, 7,000 बच्चियों को। वही ना खेला होबे हुआ। तो वही खेला हो यहाँ। मैंने समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो बच्चियों के साथ क्या होगा? दुष्कर्म होगा, व्यापारियों की दुकान लूटी जाएगी, लोगों को मजबूर कर दिया जाएगा। जब इसी तरह के अपराधी जब साथ में रहेंगे तभी तो वह काम पूरा किया जाएगा। वो खेला होई का खेल कौन पूरा करेगा? तो मुख्तार अंसारी करेंगे, अतीक अंसारी करेंगे, ये जितने बड़े बड़े माफिया हैं, बालेश्वर यादव, रमाकांत, उमाकांत, ये सब नाम हैं अपराधियों के टॉप, जिनके नाम से हजार अपराधियों के मुकदमे हैं। अब मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ। बालेश्वर यादव खड़ा करके लोगों को खड़ा करके और 9 लोगों को दिन में मरवा दिया। जंगल पार्टी उधर से आती थी बिहार के बॉर्डर से, वो आता था और खड़ा करके गाँवों में खड़ा करके गोलियां मरवाई जाती थी। आप लोग जाइएगा, अभी हम भी चलेंगे उधर, देख बताएंगे, दिखाएंगे। यही मायावती बहुत सज्जन शरीफ दिखाती है ना मायावती अपने आप को। बिकरू कांड में 7 पुलिस वाले मरे, उसमें क्या हुआ? जो भी मारने वाला था उसको दिखा दिया गया तो उसकी औकात।
लेकिन उसी कुशीनगर जनपद में यही कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 2 थाना अध्यक्ष और 7 पुलिस वाले मारे गए उसी जंगल पार्टी के द्वारा। किस दिन? जन्माष्टमी के दिन। कुशीनगर जनपद का पुलिस आज भी अष्टमी नहीं मनाती है। इसी मायावती के रिज्यूम में चलिएगा, मैं दिखाऊंगा, वहाँ 7 पुलिस वाले मारे गए। लेकिन चूंकि मायावती के वहाँ एसपी थे, एक मुकदमा तक नहीं लिखा गया और उसमें 7 पुलिस वाले। वो दिन लोग चूंकि भूल जाते हैं ना उत्तर प्रदेश के, तो यह जो चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो, बात यह जितनी लंबी चौड़ी करें, लेकिन यह उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का इनका कोई विजन नहीं है। मायावती आएंगी तो वह 7 लाख का वो क्या बोलते हैं बैग, उनका फ्लाइट जाएगा मुंबई और वहाँ से वो हीरा मोती जवाहरात जड़ा हुआ लखनऊ आता था। उनके जन्मदिन पे वो स्पेशल फ्लाइट, खाली फ्लाइट एक आदमी जाता था और वहाँ से लाखों का बैग, जिसको लगाएंगे सूट, जिस रंग का सूट होगा उसी रंग का जूता होगा, उसी में का वो बैग होगा जिसमें हीरे जड़े होंगे। भाई माला पहनती थी, 500 1 हज़ार की नोटों का माला। उनका भतीजा 14 लाख का सिर्फ जूता पहनता है। ये हैं दलित की बेटी बाहर। तो यह दलित की बेटी है तो दौलत की बेटी कहा जाता है, तो चिढ़ती क्यों है? तो भाई दलितों के साथ, दलितों का हाल तो चलिए ना गांव में मैं दिखाता हूँ। आज भी जो हालत है उनका, यही सब देख के। और मुलायम सिंह क्या, यह समाजवाद है, जिनके परिवार में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और पूरा, अरे अगर मुलायम सिंह का थोड़ा और कुनबा बड़ा होता तो 400 विधायकी का सीट भी अपने ही परिवार में रख लेते और बाकियों को कह देते बेटा चमचे हो तुम लोग, चमचई करो जिंदगी भर। अरे भाई मुलायम सिंह हुए, मुलायम सिंह का अखिलेश हुए, इसके बाद अखिलेश का बेटा होगा, उनके वो उनका बेटा होगा। तो कैसा समाजवाद भाई? समाजवाद में सबको समानता का अधिकार। जो सबसे गरीब हो उसको, किस गरीब को? अब गरीब हैं मुख्तार अंसारी के भाई, यही समाजवाद है ना। समाजवाद मतलब गरीब, जो सबसे पीछे हो, सबको समान। भाई पूरी पार्टी है परिवार का। अरे परिवारवाद। मैं परसों मथुरा गया था। मथुरा गया था तो मेन मंदिर, चूँकि लेट हो गए थे हम लोग, तो मेन मंदिर तो बंद था, लेकिन जो कृष्ण जन्मस्थली है वही खुला हुआ था। भाई नीचे कृष्ण जन्मस्थली है और ऊपर 3 ठो गुंबद है। जाके देखिएगा और किसके छाती पे है। हम कुशीनगर के रहने वाले हैं, ढांचा को गिरा के, और आज मंदिर बन रहा है ना। लेकिन हिंदू बनते हैं किस लिए? 2 मिनट के लिए। 2 मिनट मंदिर जाएंगे। यहाँ नहीं बना था ये केजरीवाल बन गया था क्या 2 मिनट के लिए? हनुमान भक्त, ममता बनर्जी वेद वो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ कर रही थी, उसी तरह से वह भी जाते हैं मंदिर। क्यों? इसलिए जाते हैं कि मूर्ख बनाया जा सके हिंदुओं को। मूर्ख ये बटेंगे और बाकी लोगों को समझा दिया जाता है। वो तो लास्ट शुक्रवार बताया जाता है, उनको समझा दिया गया है कि भैया हम जिस तरह से बंगाल में खेला होई का कांड तभी कर पाएंगे जब तुम एक रहो और हम हिंदू बन जाएंगे तो वोट बंट जाएगा। तो वोट बटेगा तो बंगाल की तरह से भाजपा हारेगी, और जब भाजपा हारेगी तो हिंदुओं को बाहर जाना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ हनुमान भक्त हम बनेंगे, हम पूजा करेंगे हनुमान, सबसे बड़े हनुमान भक्त बन के, और जब हमारी सत्ता मिल जाएगी तो हम रोहिंग्या लाएंगे, हम बांग्लादेशी लाएंगे, हम मुल्लों को पैसा देंगे। ये काम उनका करना है, लेकिन हिंदू बन के हिंदुओं को बांटना है। तो तथा कथित ये हिंदू जो मंदिर जा रहे हैं, इनके भ्रम में मत रहिए। अगर बंटे तो जो हाल दिल्ली का है, जो हाल बंगाल का है, यही हाल आपके उत्तर प्रदेश का होने वाला है। और उसी तरह से निर्दोष आपके बहन, क्या हुआ था मुझे 18 दंगे हुए थे अखिलेश राज में जी। मैं दूसरे का नहीं उठाता हूँ, मुजफ्फरपुर का ही उठा लेता हूँ। किस लिए दंगा हुआ? किसी की बहन के साथ जब छेड़छाड़ होगा तो क्या करेगा? पूजा करेगा। जाके वो पूछ भी नहीं सकता है। जब पूछने जाएगा तो उसको मरवा दिया जाएगा, उसके बदले में एसपी और डीएम को हटवा दिया जाएगा। ये कौन कर रहा था? वही जो देखने वाले हैं आजम मामा, जो आज दिन गिन रहे हैं फोन पे। क्या वो कल अखिलेश की सत्ता आएगी तो ये नहीं करेंगे? वही तो करेंगे।
आपके बहन बेटी जाएंगी और जो छेड़ेगा और जब आप आपत्ति करेंगे तो डीएम और एसपी कार्रवाई करेंगे, डीएम एसपी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही मुद्दा आप उठा रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव बोलते हैं कि योगी सरकार में गुंडा राज ज़्यादा हो गया है, अब गुंडे को ही पाल कर ये लोग अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। क्या तब गुंडाई नहीं होगी, तब बहन बेटी सुरक्षित होगी क्या, जो योगी सरकार में नहीं है? अरे भाई आप चलिए ना अखिलेश यादव मेरे साथ, एक आम उत्तर प्रदेश का आम नागरिक पूछता है, चलिए सिर्फ अपने जिला अध्यक्षों की सूची निकालिए और भारतीय जनता पार्टी की सूची निकालिए और पता देख लीजिए किसके नाम से कितने मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश को हर जगह पूछना चाहिए, आप लोग पूछते नहीं हैं। देखिए सही बात यह है कि मैं हर गांव में, आप चलिए उत्तर प्रदेश के किसी एक गांव में आपको बिठा देते हैं, उस गांव का एक खासियत है। देखिए दिल खोल के बात कर रहा हूँ। यह कहते हैं ना कि आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, कोई करने नहीं जाता है। इसी तरह का कंडीशन सपा और बसपा ने बना रखा है। आप चलिए किसी गांव में 40% मुसलमान हो और 60% हिंदू हो, उस गांव में चलिए और माइक लगा दीजिए कि कौन वहाँ न यादव, न ठाकुर, न बाभन, न बनिया, न तेली, न दलित, यह मिट जाता है। क्यों मिट जाता है? इसलिए कि इतने सताए जाते हैं लोग कि मजबूरी में उनको भाजपा का साथ देना पड़ता है। मेरे गांव में जब सपा की सरकार आती है, जब डोल निकलता है, गांव है बतरौली, तो जब दुर्गा पूजा में डोल निकालते हैं तो जब सपा की सरकार होती है तो पत्थर मिलता है, और जब जोगी जी की सरकार आती है तो फूल मिलता है। दोनों में इतना अंतर है। वही सरकारें हैं भाई साहब। यही सपा की सरकार में जब पत्थर चला था उस यादव प्रधान पे, तो उसको यही अखिलेश यादव खिंचवा के जेल भिजवा दिए। मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में वो प्रधान जेल में रहा 1 साल, उससे मिलने कोई दूसरा नहीं गया था। उस यादव से मिलने के लिए जोगी जी को जाना पड़ा, और जोगी जी जाके जब अपना संबल वहाँ बतरौली में हटाए, हिलाए, तब जाके उसको रिहाई मिली। इस तरह के नेताओं से यही अच्छा लगता है कि कम से कम एक तरफ न्याय देख के जो जिन्विन है। अब हम पूजा भी नहीं, डोल भी निकालने पे और डोल निकाल के वो अपना राज समझते हैं। इसीलिए ये जितने भाई जोगी जी के राज में क्यों नहीं हुआ दंगा? इसलिए दंगा नहीं हुआ कि जानते हैं कि दंगा होगा तो तोड़ दिया जाएगा ढंग से। अखिलेश राज में जानते हैं कि हम दंगा भी करेंगे, हमको बचाने वाले हमारे बड़े नेता खड़े हैं। अखिलेश यादव भी बचाने आ जाएंगे, आजम मामा भी बचाएंगे, उनके पटीदार, उनका पूरा परिवार बचाएगा, इसलिए वो कर ले जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधीर जी। ये थे हमारे सुधीर पांडे जी। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से योगी सरकार एक एक गुंडे माफियाओं को पकड़ के जेल में डालने का काम कर रही है, वहीं अब अखिलेश यादव चुनाव आते आते इस डर में कि कहीं वो फिर से ना हार जाए, फिर से मुंह की ना खानी पड़े यूपी चुनाव में, इसलिए गुंडों के भाइयों को और गुंडे माफियाओं को अपनी ही पार्टी में शरण दे रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।